वट सावित्री व्रत 2026 में कब है, जाने सही तारीख, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ महीने में आने वाला वट सावित्री व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इसी वजह से यह व्रत अखंड सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। साथ ही अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो रही है और 17 मई को रात 1:30 तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से व्रत 16 मई को ही मान्य रहेगा। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। साथ ही देवी सावित्री और सत्यवान का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है। इस बार व्रत के दिन कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। 16 मई को सुबह से लेकर करीब 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। दोनों ही योग शुभ माने जाते हैं, इसलिए इस दिन पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि। वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह जल्दी उठकर शुरू होती है। सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मन में ये संकल्प लें कि आप ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे जीवन के लिए रख रही हो। फिर एक छोटी सी पूजा की थाली तैयार कर लो, जिसमें रोली, चावल, फूल, पानी, धागा, कच्चा सूत्र, फल और थोड़ा सा मिठाई रख लें। इसके बाद अगर पास में बरगद का पेड़ हो तो वहीं जाकर पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले थोड़ा पानी चढ़ाओ, फिर रोली और चावल लगाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटते हुए 7 बार घूमें। घूमते समय मन में अपने पति की लंबी उम्र और सुख की प्रार्थना करते रहें। परिक्रमा के बाद वहीं खड़े होकर या बैठकर सावित्री सत्यवान की कहानी सुने या खुद पढ़ लें। इस व्रत में कथा सुनना जरूरी माना जाता है। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो कि घर में सुख शांति बनी रहे और पति की सेहत अच्छी रहे। अगर पेड़ तक जाना संभव ना हो तो घर में ही पूजा कर सकते हैं। एक जगह साफ करके बरगद के पेड़ का प्रतीक मानकर पूजा कर लें। पूरा दिन व्रत रखा जाता है, इसलिए कोशिश करें कि मन शांत रहे। शाम को फिर से पूजा करके फल या प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं। ज्येष्ठ महीने में आने वाला वट सावित्री व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। वट सावित्री के दिन पति की लंबी आयु के लिए करें ये अचूक और आसान उपाय। नंबर 1, बरगद के पेड़ की पूजा। सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र बरगद के पेड़ के नीचे रखें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प और मीठा भोग अर्पित करें। नंबर 2, पति के साथ परिक्रमा। पति के साथ मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय मौन रहना और मन में भगवान से अपने रिश्ते की मजबूती की प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस दिन पीले या सफ़ेद रंग की 11 कौड़ियाँ बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। इसके बाद उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 4, सुहाग की चीज़ें दान करें। 11 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल आदि सौंदर्य का सामान भेंट करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्यार और अपनापन बना रहता है। नंबर 5, जरूरतमंदों को भोजन कराएं। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किसी जरूरतमंद को भोजन कराना बहुत पुण्यदायक होता है। माना जाता है कि इससे पति की लंबी उम्र होती है और जीवन से संकट दूर रहते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन इन बातों का ध्यान जरूर रखें। व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन काले वस्त्र ना पहनें। सूर्यास्त के बाद व्रत खोलें और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं।
किसी से कटु वचन ना कहें और दिन भर मन को शांत रखें और व्रत को पूर्ण करें। आप सभी भाई बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।